दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि रिसर्चर्स ने एक बहुत ही रेयर किस्म का ब्लैक होल हमारे नेबरिंग गैलेक्सी में डिस्कवर किया है। इस डिस्कवरी ने वैज्ञानिकों के बहुत से सवालों के जवाब दिए हैं, लेकिन आखिर ये किस टाइप का ब्लैक होल है जो वैज्ञानिकों को इतना ज्यादा एक्साइट कर रहा है? आखिर ब्लैक होल्स की डिस्कवरी तो बहुत ही कॉमन हो गई है, लेकिन इस वाले में ऐसी क्या खास बात है? चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए जानते हैं एक खास तरह के ब्लैक होल्स के बारे में जिसे वैज्ञानिकों ने रिसेंटली डिस्कवर किया है। दोस्तों, हमारे यूनिवर्स में एस्ट्रोनॉमर्स ने बहुत से अलग अलग तरह के ब्लैक होल्स डिस्कवर किए हैं और सिर्फ हमारी गैलेक्सी की बात करें तो मिल्की वे में कम से कम 100 बिलियन स्टार्स हैं और रफली 1000 में से एक स्टार इतना बड़ा होता है कि वह अपने आप में कोलैप्स करके एक ब्लैक होल बन जाता है। अब दोस्तों, इस हिसाब से तो हमारी गैलेक्सी में 100 मिलियन स्टेलर मासेस के ब्लैक होल्स होने चाहिए। अब इनमें से तो बहुत से इनविजिबल है और सिर्फ डजन ब्लैक होल्स ही अब तक डिस्कवर हुए हैं। अब दोस्तों, ब्लैक होल्स की खास बात यह है कि ये बहुत बड़े भी होते हैं और बहुत छोटे भी। वैज्ञानिकों का मानना है कि स्मॉलेस्ट ब्लैक होल्स एक एटम के जितने स्मॉल हो सकते हैं। अब ये ब्लैक होल्स इतने छोटे होने के बाद भी किसी माउंटेन के जितने मास के होते हैं, क्योंकि मास बेसिकली अमाउंट ऑफ मैटर इनसाइड एन ऑब्जेक्ट पर डिपेंडेंट होता है। और हम सबको पता है कि ब्लैक होल्स के अंदर बेसिकली बहुत सारा मास भरा हुआ होता है। अब एस्ट्रोनॉमर्स और साइंटिस्ट ने मेजरली साइज के मुताबिक 3 टाइप्स के ब्लैक होल्स रिकॉग्नाइज किए हैं। अब दोस्तों, सबसे पहला और सबसे कॉमन ब्लैक होल है स्टेलर मास ब्लैक होल। इसका मास 5 से 100 गुना हमारे सूरज के मास के बराबर होता है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया, सिर्फ हमारी गैलेक्सी मिल्की वे में ही 10 मिलियन से 1 बिलियन स्टेलर मास ब्लैक होल्स हो सकते हैं। अब सभी स्टार में वो पोटेंशियल नहीं होता कि वो ब्लैक होल बन सके। सबसे स्मॉलेस्ट स्टेलर मास ब्लैक होल्स उन स्टार से बनते हैं जिनका मास हमारे सूरज से 2 या फिर 3 गुना ज्यादा होता है। कोई भी स्टार अपने प्राइम टाइम में बिल्कुल सूरज की ही तरह अपने कोर में हाइड्रोजन को बर्न करता है। इस प्रोसेस को न्यूक्लियर फ्यूजन कहा जाता है और इस प्रोसेस से हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होता है और एक आउटवर्ड फोर्स जनरेट करता है जो ग्रेविटी के इनवर्ड फोर्स को काउंटरैक्ट करता है। अब इस हाइड्रोजन बर्निंग फेज में जब ये मैसिव स्टार अपने हीलियम, कार्बन, नियॉन और सिलिकॉन को बर्न कर देते हैं, तब स्टार के कोर में सिर्फ और सिर्फ आयरन बच जाता है, जो कि ग्रेविटी को काउंटरैक्ट करने के लिए काफी नहीं होता। और इस पॉइंट पर ग्रेविटी का फोर्स बहुत ही ज्यादा हो जाता है। अब ग्रेविटी के ज्यादा होने के कारण ये स्टार अपने कोर में ही कोलैप्स कर जाता है और मर के स्टेलर मास ब्लैक होल बन जाता है। अब इस प्रोसेस के बारे में मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है, लेकिन फिर भी इनके बारे में बार बार जानना हमेशा इंटरेस्टिंग लगता है ना। ये स्टेलर मास ब्लैक होल्स बहुत ही कॉमन टाइप के ब्लैक होल्स है जिनकी डिस्कवरीज अब बहुत ही कॉमन हो गई है। अब जो दूसरे टाइप का ब्लैक होल जो वैज्ञानिकों ने डिस्कवर किया है वो है सुपर मैसिव ब्लैक होल। अब बिल्कुल जैसा कि इसका नाम है, सुपर मैसिव ब्लैक होल्स हमारे सूरज के मास से मिलियंस और बिलियंस टाइम्स ज्यादा मैसिव होते हैं। सिर्फ कुछ गिनती के ही सुपर मैसिव ब्लैक होल्स अब तक डिस्कवर किए गए हैं और माना जाता है कि ये लार्ज गैलेक्सीज के बिल्कुल सेंटर में मोस्टली एग्जिस्ट करती है। जैसा कि अभी आपने हाल ही में हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर में स्थित सैजिटेरियस ए स्टार की ये फोटो भी देखी होगी और M87 के सेंटर में मौजूद सुपर मैसिव ब्लैक होल की फोटो भी देखी होगी। अब बहुत सालों से एस्ट्रोनॉमर्स के पास इन ब्लैक होल्स के होने का सिर्फ इनडायरेक्ट एविडेंस ही था। इसमें सबसे ठोस सबूत था क्वेसार्स, जो रिमोट एक्टिव गैलेक्सीज में देखे गए थे। क्वेसार्स एक बहुत ही ब्राइट और डिस्टेंट ऑब्जेक्ट होता है जो रेडियो टेलीस्कोप से विजिबल होता है। ये मोस्टली गैलेक्सीज के सेंटर में होता है। क्वेसार्स के एनर्जी आउटपुट और वेरिएबिलिटी टाइम स्केल से यह ऑब्जर्व किया गया कि वो सूरज के मुकाबले ट्रिलियंस ऑफ टाइम्स ज्यादा एनर्जी रेडिएट करती है और सिर्फ एक ही मैकेनिज्म है जो इतनी ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है, और वो है ब्लैक होल से निकलने वाली ग्रेविटेशनल एनर्जी जब लाइट में कन्वर्ट हो जाती है। दोस्तों, रिसेंटली और ज्यादा एविडेंसेस उन ऑब्जेक्ट से आए हैं जो सेंटर ऑफ गैलेक्सीज को ऑर्बिट करते हैं और जहां सुपर मैसिव ब्लैक होल्स हो सकते हैं। अब इन स्टार्स की ऑर्बिटल वेलोसिटी बहुत ही ज्यादा होती है जो कि सिर्फ एक मैसिव ऑब्जेक्ट के स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फील्ड में ही हो सकती है। अब दोस्तों, सवाल ये आता है कि आखिर ये सुपर मैसिव ब्लैक होल्स फॉर्म कैसे हुए? इस बात की बहुत ही कम जानकारी है। हम ये जानते हैं कि बिग बैंग से 1 बिलियन साल बाद ही कुछ ब्लैक होल्स सूरज के मास से बिलियंस ऑफ टाइम्स ज्यादा बड़े हो गए थे, लेकिन हमारे करंट ब्लैक होल्स के मॉडल्स इसके इस रैपिड ग्रोथ को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। जैसे जैसे ब्लैक होल्स अपने आसपास के डस्ट और गैस को अपने अंदर लेता है, वैसे वैसे वो और भी बड़ा होता जाता है। इवेंचुअली वो इतने जाइगेंटिक प्रोपोर्शंस की चीजें ऑब्जर्व कर लेते हैं कि सुपर मैसिव ब्लैक होल बन जाते हैं।
लेकिन वैज्ञानिक अब ये इमेजिन कर रहे हैं कि क्या सुपर मैसिव ब्लैक होल्स सुपर मैसिव स्टार्स के कोलैप्स से बन सकता है। रिसर्चर्स की एक टीम ने सुपर जायंट स्टार्स पर स्टडी किया है और ये जानने की कोशिश की है कि इनकी वजह से सुपर मैसिव ब्लैक होल्स और जल्दी फॉर्म हो सकती है। नाउ सुपर कंप्यूटर के सिमुलेशन से उन्होंने पाया कि ये स्टार सिर्फ 200 मिलियन साल में सूरज के मास से 2.5 लाख गुना ज्यादा बड़े हो सकते हैं। लेकिन बदकिस्मती से इन सुपर कंप्यूटर्स की भी लिमिटेशंस होती है। अगर हमें सही और पक्के सबूत चाहिए तो कम से कम 800 मिलियन ईयर्स कवर करके ऑब्जर्व करना होगा। कुछ और थियरीज कहती है कि ब्लैक होल्स के कुछ टाइनी फ्रैक्शंस बहुत हाई रेट से बढ़ने की वजह से या 2 या उससे ज्यादा स्मॉलर ब्लैक होल्स के मर्जिंग से सुपर मैसिव ब्लैक होल्स फॉर्म हुए हैं। लेकिन आज तक में सबसे पॉपुलर थियरी सुपर मैसिव स्टार मॉडल की ही रही है। ये सुपर मैसिव स्टार्स सीड ब्लैक होल्स बना सकते हैं जो कि सूरज के मास से 100,000 ऑफ टाइम ज्यादा हो सकती है। दोस्तों, अब पता नहीं आपने नोटिस किया या नहीं, पर स्टेलर मास ब्लैक होल्स और सुपर मैसिव ब्लैक होल्स के बीच एक बहुत बड़ा मास का गैप है। अब एक तरफ जहां स्टेलर मास ब्लैक होल सूरज के मास से 3 या 100 गुना ज्यादा बड़े होते हैं, सुपर मैसिव ब्लैक होल सूरज के मास से मिलियंस और बिलियंस ऑफ टाइम ज्यादा बड़े होते हैं। अब इन दोनों के बीच के गैप को ना देख पाना बेवकूफी होगी और जाहिर सी बात है कि इन दोनों के बीच के मास के ब्लैक होल्स भी ऑब्वियसली एग्जिस्ट करते ही होंगे। इन टाइप के ब्लैक होल्स को इंटरमीडिएट मास ब्लैक होल्स कहा जाता है और मैं आपको बता दूं कि इस टाइप के ब्लैक होल्स बहुत ही ज्यादा रेयर होते हैं। यानी कि ये इतने ज्यादा रेयर होते हैं कि अब तक सिर्फ और सिर्फ एक ही इंटरमीडिएट ब्लैक होल के होने की डिस्कवरी को कंफर्म किया गया है। हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ऑफ सोलर मासेस का ये ब्लैक होल गैलेक्सी के सेंटर में रहने वाले सुपर मैसिव ब्लैक होल से छोटा, पर स्टार्स के एक्सप्लोजन से पैदा होने वाले स्टेलर मास ब्लैक होल से कहीं ज्यादा बड़े होते हैं। यह अकेला इंटरमीडिएट मास ब्लैक होल है जिसे एस्ट्रोनॉमर्स कई सालों से खोज रहे थे। ये ब्लैक होल B023 G078 के बहुत बड़े ग्लोबुलर स्टार क्लस्टर में कहीं छुपा हुआ है जो कि एंड्रोमेडा गैलेक्सी में है। ग्लोबुलर स्टार क्लस्टर टाइटली पैक्ड सिमेट्रिकल कलेक्शन ऑफ स्टार्स को कहते हैं। अब इन क्लस्टर्स में गैलेक्सी के कुछ ओल्डेस्ट स्टार्स होते हैं और माना जाता है कि ये स्टार्स हमारे इतिहास के सबसे पुराने स्टार्स में से एक है। माना जाता है कि B023 G078 भी एक ग्लोबुलर स्टार क्लस्टर है, लेकिन रिसर्चर्स का कहना है कि ये असल में एक स्ट्रिप्ड न्यूक्लियस है। स्ट्रिप्ड न्यूक्लियाई छोटे गैलेक्सीज के अवशेष होते हैं जो कि किसी बड़े गैलेक्सी में गिर जाते हैं, जिस वजह से उनके आउटर स्टार ग्रेविटेशनल फोर्सेस की वजह से छिन जाते हैं और बस छूट जाता है एक छोटा सा डेंस न्यूक्लियस जो कि बड़ी गैलेक्सी को ऑर्बिट करता है। इसी न्यूक्लियस के सेंटर में ये ब्लैक होल है। अब दोस्तों, इससे पहले हमने मैसिव स्ट्रिप्ड न्यूक्लियाई में भी बिग ब्लैक होल्स खोजे हैं, इसलिए हमें उम्मीद थी कि एक लोअर मास के स्ट्रिप्ड न्यूक्लियाई में भी हमें स्मॉलर ब्लैक होल्स मिल सकते हैं। और B023 G078 में पाया गया ये इंटरमीडिएट ब्लैक होल इस बात का डायरेक्ट एविडेंस है। B023 G078 एंड्रोमेडा गैलेक्सी के वन ऑफ द मैसिव ऑब्जेक्ट्स में से एक है और कुछ वैज्ञानिक हमेशा से ही मान रहे थे कि ये स्ट्रिप्ड न्यूक्लियाई है, लेकिन इसे प्रूव करने में वैज्ञानिकों को बहुत ज्यादा समय लग गया। अब दोस्तों, इसमें अंतर यह है कि असल में ग्लोबुलर स्टार क्लस्टर एक ही समय पे फॉर्म हो जाते हैं, वहीं स्ट्रिप्ड न्यूक्लियाई को फॉर्म होने के लिए बहुत से एपिसोड्स लगते हैं, जिसमें गैस गैलेक्सी के सेंटर में फॉल होती है और स्टार्स बनते जाते हैं। अब ये एक तरह से बहुत सारी चीजों का डंपिंग ग्राउंड बन जाता है और इसी तरह स्ट्रिप्ड न्यूक्लियाई में मौजूद स्टार्स एक ग्लोबुलर क्लस्टर से बहुत अलग होते हैं। यही चीजें हमने B023 G078 में देखी है। अब रिसर्चर्स ने ऑब्जेक्ट के मास डिस्ट्रीब्यूशन से ये प्रेडिक्ट किया कि क्लस्टर में स्टार्स किसी भी लोकेशन पर कितनी स्पीड से मूव कर रही होनी चाहिए और इसे अपने डेटा के साथ कंपेयर किया। हाईएस्ट वेलोसिटी के स्टार्स सेंटर को ऑर्बिट कर रहे थे और वहीं जब उन्होंने बिना ब्लैक होल के मॉडल को बनाया तो सेंटर में मौजूद स्टार्स की स्पीड डेटा से कम हो जा रही थी और ब्लैक होल को ऐड करते ही उसकी स्पीड डेटा से मैच हो जा रही थी। अब दोस्तों, इससे ये ब्लैक होल इस बात का एविडेंस भी बन गया कि ये एक स्ट्रिप्ड न्यूक्लियाई है। किसी भी ग्लोबुलर क्लस्टर के अंदर ब्लैक होल का फॉर्म होना बहुत ही मुश्किल बात है, वहीं अगर वो स्ट्रिप्ड न्यूक्लियाई हो तो वहां ब्लैक होल पहले से ही प्रेजेंट हो सकते हैं। अब रिसर्चर्स ये होप कर रहे हैं कि वो और भी ऐसे स्ट्रिप्ड न्यूक्लियाइज को ऑब्जर्व करके इंटरमीडिएट मास के ब्लैक होल्स को डिस्कवर कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसी तरह से हमारे वैज्ञानिकों ने अपने सबसे नेबरिंग गैलेक्सी यानी कि एंड्रोमेडा गैलेक्सी में इस ब्रह्मांड की सबसे रेयरेस्ट चीजों में से एक यानी कि इंटरमीडिएट ब्लैक होल्स को खोज निकाला है। तो दोस्तों, इसी के साथ आज का वीडियो यहीं खत्म होता है। मुझे उम्मीद है कि आज के इस वीडियो से आपने काफी कुछ नया सीखा होगा। अगर सीखा तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करना। और दोस्तों, जाते जाते मेरे एक सवाल का जवाब देते हुए जाना, मुझे ये बताओ कि ये ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम फ्रॉम बिग बैंग टू ब्लैक होल्स इस किताब के लेखक कौन है?
सर स्टीफन हॉकिंग या फिर सर एल्बर्ट आइंस्टाइन? अपने अपने जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में देखो, देखते हैं किसको कितना पता है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप नए हो चैनल पर और इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना ताकि आप देख सको हमारे वीडियो सबसे पहले। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।